आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सवाल करने वालों के घर सीबीआई को भेजा जा रहा है, कविता ने कहा। टीआरएस एमएलसी की कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की लड़कियों में आंसू नहीं आते बल्कि आग भड़कती है। पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता बल्कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर और एक तहरीक शुरू करने तेलंगाना जागृति कारकुनों ने मुशीराबाद में खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ बात करने पर तहकीकाती एजेंसियों से धावे करवाकर धमकाने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक धावे हो रहे हैं, लेकिन हम इससे खौफजदा होने वाले नहीं हैं। ताहम हमारा वक्त ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन जो भी हमें वक्त मिल रहा है इसमें 2 या 3 गुना ज्यादा काम करना चाहिए। कविता ने कहा कि अब आराम करना नहीं बल्कि तमाम रुकावटों को पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हम कई शोबों में पीछे हो गए हैं। मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने यह सूरत हाल पैदा कर दी है। इंतखाबात के लिए अभी 7 महीने का वक्त बाकी है। इस दौरान हमारी ताकत क्या है हम बताएंगे। मोदी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों के दलदल में ढकेल दिया, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया है। मोदी के 8 साल दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानी करेंसी की कदर रिकॉर्ड सतह तक गिर गई है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान रेवंत रेड्डी ने रुपये की कदर में बड़ी हद तक गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की गिरती हुई कदर को रोकने और हिंदुस्तानी करेंसी को मुस्तहकम करने के लिए क्या इकदाम कर रही है हुकूमत। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि जब रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में 69 रुपये थी, उस वक्त बहैसियत गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिमार्क्स किया था कि हिंदुस्तानी रुपया आईसीयू में पहुंच गया है। लेकिन अब मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर 82 रुपये से तजावुज कर गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क बुरी तरह कर्जों में मुब्तला हो गया है। केसीआर हुकूमत मुझे पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, वाईएस शर्मिला ने कहा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबरा शर्मिला अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें 15 दिन तक घर में आराम करने का मशवरा दिया। शर्मिला ने कहा कि केसीआर हुकूमत इन्हें पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, वो बहुत जल्द अवाम के दरमियान पहुंचेंगी। गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने वाली शर्मिला की सेहत नासाज हो जाने पर पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले शर्मिला ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि मुझे पिंजरे में बंद करना केसीआर के बस की बात नहीं है। सूरज के तुलू होने को कोई रोक नहीं सकता। मेरे लिए पार्टी कारकुनों ने जो कुर्बानियां दी हैं जिसको वो कभी फरामोश नहीं कर सकती। शर्मिला ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें पदयात्रा करने की इजाजत दी है। अदालत के अहकाम का एहतराम न करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर पुलिस के कंधों पर बंदूक रखते हुए मुझे निशाना बना रहे हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने पर उन्हें और उनके कारकुनों को बंदी बना लिया गया है। लोटस पॉन्ड पहुंचने वाले तमाम रास्तों की हिसारबंदी करते हुए चेक पोस्ट कायम कर दिए गए हैं। मेरी पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इनके लिए कुर्बानियां देने वाले पार्टी कारकुनों से वो इजहार तशक्कुर करती हैं और वो बहुत जल्द दोबारा आवाम के दरमियान में रहेंगी। हैदराबाद के पुराने शहर में मां बच्चे लापता। हैदराबाद के पुराने शहर से एक खातून अपने दोनों कमसिन बच्चों के साथ लापता हो गई। मोहम्मद शब्बीरुद्दीन, जो हाशमाबाद चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत में कहा कि 3 साल पहले उनकी शादी महजबीन नामी खातून से हुई और इन्हें 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हैं। लड़के का नाम हसन और लड़की का नाम फातिमा बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि कल उनका अपनी बीवी से मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो काम पर चले गए। कुछ देर बाद उन्हें फोन आया और बताया गया कि उनकी बीवी बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर बेगम बाजार चली गई। शौहर ने जब ससुराली रिश्तेदारों को फोन किया तो पता चला कि वो उनके घर नहीं पहुंची। शिकायत कुनिंदे की बीवी का फोन भी बंद था। काफी तलाश के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खातून और बच्चों के नजर आने पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दें। मीर आलम मंडी को 16 करोड़ 14 लाख रुपए मसारिफ से तरक्की का मंसूबा। पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ तारीखी मार्केट मीर आलम मंडी, जो गालिबन हैदराबाद की तमाम मार्केट्स में कदीम तरीन और बड़ी मार्केट है, जिसकी तामीर निज़ाम दौरे हुकूमत के दौरान हुई थी, इसकी अज़मत रफ्तार को बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं।
महकमे बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कल ट्विटर पर ऐलान किया कि इस मार्केट के तज़य्यीन नौ के काम जनवरी 2023 में शुरू किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने 16 करोड़ 14 लाख रुपए के तखमीना मसारिफ से मीर आलम मंडी की हालत को बेहतर बनाने और इसकी तज़य्यीन नौ करने के सिलसिले में कदम उठाया है। अरविंद कुमार ने इतवार को ट्वीट किया कि मीर आलम मंडी को 16 करोड़ 14 लाख रुपए के मसारिफ से तरक्की दी जाएगी। निजाम दौर की इस मार्केट की दोबारा तामीर की जाएगी और इसकी असल शान को बहाल किया जाएगा, जहां जेर जमीन ड्रेन्स और LED लाइट्स होंगे। 5 एकड़ पर फैली हुई इस मार्केट में 45 से 50 वेंडर्स टीन शेड्स में बैठकर उनका कारोबार करते हैं और 300 वेंडर्स खुली जगह उनका बिजनेस कर रहे हैं। हैदराबाद में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की भूख हड़ताल। टीआरएस हुकूमत साल 2014 से बरसर इख्तिदार आने के बाद से मुसलमानों के साथ सख्त नाइंसाफी की जा रही है। टीआरएस हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा देने का वादा करके मुसलमानों को धोखा दिया और टीआरएस सरकार के दौर में वक्फ इमला की जितनी भी तबाही हुई है, पिछली हुकूमतों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करके टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों को धोखा दिया है। उर्दू को रियासत से बतदरीज खत्म किया जा रहा है। मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन से छोटे ताजिरों को कोई इमदाद नहीं दी जा रही है और रियासत के आइम्मा और मौज़्ज़नीन के साथ सख्त नाइंसाफी की जा रही है। पंडित और पुजारियों को ग्रीन चैनल से पे स्केल दिया जा रहा है, लेकिन आइम्मा और मौज़्ज़नीन को 5-5 महीने तक एजाज़िया जारी नहीं होता। इस तरह का इजहार ख्याल मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सदर खैरुद्दीन सूफी ने किया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हुकूमत तेलंगाना से यह मुतालबा करता है कि आइम्मा और मौज़्ज़नीन को ग्रीन चैनल के जरिए हर महीने पाबंदी से 10,000 रुपये जारी किए जाएं। 2018 से रियासत के आइम्मा और मौज़्ज़नीन की जो दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, इन दरख्वास्तों को मंजूर किया जाए। गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए 10,000 रुपये इमदाद जारी की जाए। साथ ही मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब मुसलमानों को 2 लाख रुपये सब्सिडी लोन जारी किया जाए। वक्फ बोर्ड में रिश्वतखोर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों के असासों की ED के जरिए तहकीकात कराई जाए। इसके साथ साथ बेघर मुसलमानों को वक्फ अराजियात वक्फ एक्ट के तहत 65 गज जमीन लीज पर दी जाए। नलगुंडा जिले में खानगी बस उलट गई, 15 अफराद जख्मी। विजयवाड़ा कौमी शाहरा 65 पर चिटियाला मंडल के विटी मार्थी में प्राइवेट बस ऑरेंज ट्रेवल्स उलट गई। इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 6 शदीद जख्मी हो गए। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को नारकितपल्ली के कामिनी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। यह वाकया विजयवाड़ा से हैदराबाद आते वक्त पेश आया। हादसे के वक्त बस में 35 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों का कहना है कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.